अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साइड पे मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। यार ये जो खुफिया वाले हैं ना, ये तो लोग ऐसी रिपोर्टें निकालते हैं कि लोगों के त्राह निकल जाते हैं। जब त्राह निकलते हैं तो फिर यकीन माने कि बहुत सारी सिचुएशन खराब होकर रह जाती है। कौमी असम्बली के जनाब हलके हैं पंजाब के तकरीबन 141, ये जो नई हलका बंदी हुई हैं जी इसके तहत। और इन हलका बंदियों के बाद ये जो सर्वे हैं ये मुख्तलिफ किए जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ताकि हमें ये पता चल जाए कि क्या सिचुएशन है। उसी सर्वे की वजह से कल मैंने आपको कुछ डिटेल से आगाह किया, तो अब पता चला है कि जनाब खुफिया वालों ने एक नई रिपोर्ट सबमिट कर दी है और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जनाब छत से लगी हुई खड़ी है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि पानी जाना के पास है। क्योंकि इस रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की गई है कि पंजाब के नेशनल असेंबली के 116 हलके ऐसे हैं जहां पर जाकर जनाब आपको बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये 116 हलके पंजाब में इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ही बड़ा दर्द सर बनने जा रहे हैं। उन 116 हलकों के नताइज को कंट्रोल में करने के लिए ताकतवरों को, फैसला साजों को बहुत ही ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, बहुत ही लंबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अगर मैं ये कहूं कि उनको अपना हुनर बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ ओपनली खुल डुल के आजमाना पड़ेगा, तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर ये हुनर आजमाया ना गया और इन हलकों के अंदर जो सिचुएशन है वैसी रही जैसी इन खुफिया रिपोर्टों में दी गई है, तो फिर आगे आप खुद समझदार हैं कि उसके बाद क्या होगा। क्योंकि उसके बाद जो होगा वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए यकीनी तौर पर काबिल कबूल नहीं होगा। अब अगर आप गौर करें ये वजूहात के हैं, तो इसकी रिपोर्ट्स की ना कुछ चीजें मेरे सामने आई हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब जो डेटा आया है उनके पास स्टैटिस्टिकल डिवीजन ऑफ पाकिस्तान से, उसके बाद नई एक तंजीम साजी कर रहा है, नए इकदाम कर रहा है। और उन इकदाम के तहत जो है हल्का बंदियां असर नौ की गई हैं और उन हल्का बंदियों के नताइज भी सामने आ चुके हैं, अबूरी फहरिस्तें भी जारी कर दी गई हैं। और उसके साथ साथ ये जो वोटर लिस्ट हैं ये पहले फ्रीज कर दी गई थी और अब इनको डीफ्रीज कर दिया गया है। और जब तक इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट नहीं होती तो ये तमाम की तमाम इंतखाबी फहरिस्तें जो हैं वो डीफ्रीज रहेंगी। अब आप यकीनी तौर पर ये जानना चाहेंगे कि जनाब ये जो 116 हलके हैं ये किस तरीके से जो है वो दर्द सर बनने वाले हैं। अब देखें, हकीकी बात है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि पंजाब ही बैटल फील्ड है। पंजाब ही वो जगह है जहां पर इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान घुमसान की लड़ाई होनी है। यहीं पर खतरनाक किस्म के मार्के होने हैं और यहीं पर बड़े बड़े बुर्जों ने उलटना है और यहां पर ऐसे सरप्राइज आएंगे कि आपकी सोच होगी। और उन सरप्राइजेस की बुनियादी वजह बनेगी नेशनल असेंबली के 116 हलके, जो बहुत सारे लोगों को सरप्राइज देगी। और खासतौर पर ये वाले जो 116 हलके हैं यहां पर रवायती सियासतदान तवील अरसे से जो है ना जी वो लोगों की किस्मतों के फैसले कर रहे हैं। ये अपने कल्ट की वजह से, अपनी जो एक असर व रसूख है, अपना जो पोजीशन है, अपने जो खानदानी पस मंजर है, उसकी बिना पर आकर तो ये जनाब नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा ही जो है ना रोल प्ले करते हैं। हमारे बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जो मुसलसल हर एक नेशनल असेंबली का हिस्सा बनते चले आ रहे हैं। और ये वाली जो रिपोर्ट है उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये रिपोर्ट बुनियादी तौर पर अक्स की गई है मर्दमशुमारी की रिपोर्ट से और मर्दमशुमारी के अदादोशुमार से, और उन अदादोशुमार के बाद ये जो वोटर लिस्टों के अंदर तब्दीली आई है उसके साथ, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल सी चीजें डेटा है, डेटा के ऊपर काम किया है इस मर्तबा हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक इदारों ने, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मजमूई वोटर्स थे उनकी तादाद में तकरीबन 2 करोड़ का इजाफा हो गया है। यानी 2018 में पाकिस्तान के मजमूई वोटर्स की तादाद थी तकरीबन 10 करोड़ 49 लाख के करीब, और अब 2023 में मजमूई वोटर्स की तादाद हो गई है 12 करोड़ 69 लाख। ठीक है जी। और इसका मतलब यह है कि ये जो 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं अगले इलेक्शंस में। और इससे बढ़कर जो सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि पूरे मुल्क के अंदर जो वोटों हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ कितना, 2 करोड़ 69 लाख। और सिर्फ पंजाब में जो वोटर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ 1 करोड़ 16 लाख 5,082 का।
इसका मतलब ये है कि मजमूई तौर पर जो वोटर्स हैं उनकी तादाद का 50% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ पंजाब में रजिस्टर किया गया। 1,16,00,000। इसका मतलब ये है कि ये 1,16,00,000 जो है ये किसी एक हल्के के अंदर तो बच्चे नहीं जंप है ना, ये पूरे पंजाब के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ये जो ग्रोथ है ये हुई है। और ये वो तमाम के तमाम वो नौजवान है जो अभी 18 साल की उम्र को पहुंचे हैं। ये वो तमाम के तमाम नौजवान हैं जो 5th जनरेशन वॉरफेयर का निशाना बन चुके हैं इब्तदा से ही। ये वही लोग हैं, ये वही नौजवान हैं, ये वही बच्चे हैं जिनको पाकिस्तान की सियासत की इतनी ज्यादा सूझबूझ नहीं है। ये वही बच्चे हैं जो हकायक को जो है परखने की शायद उस हद तक आदी नहीं है या सलाहियत नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने डिजिटल दौर के अंदर भी आंख खुली है और वो डिजिटल इन्फ्लुएंस से बहुत ही ज्यादा मुतासर हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये 1,16,00,000 वोटर्स जो हैं ये पंजाब के 116 नेशनल असेंबली के हलकों के नताइज को तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि अगर हर एक हलके के अंदर 1,00,000 वोटर्स का इजाफा किया जाए तो गेम पूरी की पूरी ही बदल के रह जाती है, पूरी की पूरी। क्योंकि अगर आप जो है हम नेशनल असेंबली के 2018 के इंतखाबात का जायजा लें तो वहां पर जो इस वक्त हमारा जो मजमूई वोटिंग है वो तकरीबन 7 लाख की थी 2018 में, यानी हर एक नेशनल असेंबली का हलका 7 लाख वोटर्स के ऊपर मुश्तमिल था। और 7 लाख वोटर्स में से तकरीबन 36% हमारा जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिजल्ट आया था। इसका मतलब यह है कि 7 लाख की आबादी में से 36% लोगों ने वोट कास्ट किए और उसमें से जो अक्सरियत हासिल की जिसने वो मेंबर नेशनल असेंबली बना। और जो एवरेज वोट काउंट निकला हर एक एमएनए का वो तकरीबन 1,22,000 के करीब जाकर निकलता है कि जीतने के लिए जो वोटर्स की शर्त है जो वोट हासिल करना होंगे वो तकरीबन 1,22,000 होंगे। मुख्तलिफ हलकों के अंदर ये जो वोटिंग की टर्न आउट है ये बिल्कुल मुख्तलिफ रहती है। अब ये जो 1,00,000 वोटर्स की एंट्री है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नौजवान की, इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वो तमाम बच्चे हैं जिनका पहली मर्तबा वोट बना है और इन लोगों ने जाकर पहली मर्तबा ही अपना वोट कास्ट करना है। और इनका जो वोट है ये ट्रेंड को सेट करेगा कि जनाब ये जो इक्तदार है इस का जो टिल्ट है वो किसकी तरफ जाएगा। और इस वक्त तक के ये जो राय अम्मा के जायजे जिसकी एक रिपोर्ट कल गैलप ने जारी की थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया था इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कि पंजाब में इमरान खान अब भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं और मजमूई तौर पर उनके यहां पर पसंदीदगी का लेवल जो है वो 49% है सिर्फ पंजाब में। पूरे मुल्क में उनकी पसंदीदगी का लेवल 56% है। इसका मतलब ये है कि ये जो 46% पॉपुलैरिटी है पंजाब में उनकी, ये ना सिर्फ अभी तक इंटैक्ट है बल्कि अगर इंतखाबात में इमरान खान जेल में भी हों और उनकी जमात यहां पर बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रही हो तो इन अदादो शुमार और इन रिपोर्ट्स की इस डेटा की मौजूदगी में इमरान खान के लिए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। ये वो बात है जो डेटा बता रहा है। इसका मतलब ये है कि इस सारी सिचुएशन को किसी ना किसी तरीके से काउंटर करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी जानिब यहां पर मैं आपको यह बात भी बहुत ही क्लैरिटी के साथ बता दूं कि पिछली मर्तबा जो मजमूई वोट्स का काउंट था वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मानी रखता है कि 2018 के इंतखाबात के अंदर जो मजमूई तौर पर वोट जो है वो डाले गए थे वो कितने थे, और वो तकरीबन बनते थे 4-4.25 करोड़ के लगभग। क्योंकि 10 करोड़ जो है मजमूई तौर पर वोटर थे उसमें से 35% ने वोट कास्ट किया, तो तकरीबन 3.5 करोड़ 4.25 करोड़ के करीब वोट कास्ट हुआ था पूरे मुल्क में। ये सिर्फ एक सूबे की बात नहीं मैं कह रहा। और अब 2023 के अंदर ये सिचुएशन और ज्यादा तब्दील होती हुई नजर आ रही है इस डेटा के मुताबिक, क्योंकि इस डेटा के मुताबिक सिर्फ पंजाब में यानी मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद कितनी हो गई है अब 12 करोड़ 69 लाख। और इसमें से जो हमारे पास सिर्फ पंजाब के अंदर वोट्स हैं वो है 7 करोड़ 23 लाख 10 हजार। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पंजाब में जो वोट्स हैं वो मजमूई मुल्क का तकरीबन 65% के लगभग जाके ये बनती है, इसकी अगर हम प्रोपोर्शन निकालें। इसका मतलब ये है कि जो पंजाब जीतेगा
वही जाकर मरकज में हुकूमत करेगा। जो पंजाब जीतेगा वही पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पर भी हुकूमत करेगा। और इसका मतलब यह है कि इस मर्तबा जो वोटिंग है वो पंजाब के अंदर ही सबसे ज्यादा काबिल जिक्र हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस के जो मजीद तफसीलात है पंजाब में वोटर्स की, वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हैं, क्योंकि मजमूई वोटर हैं पंजाब में 7,23,10,000, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद है इसमें 3,87,20,000। खवातीन वोटर्स की तादाद है 3,59,90,000। यानी यहां पर खवातीन पंजाब में जो आबादी है और अहल वोटर्स की तादाद है वो ऑलमोस्ट मर्दों खवातीन की बराबर है, और खवातीन और मर्द की तकरीबन 50-50% का रेशो है। और यहां पर भी जो डिवीजन है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो काबिल गौर है, क्योंकि ये बात तय है कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो एज ग्रुप 15 से लेकर 35 साल तक में बहुत ज्यादा है, और इसी एज ग्रुप के अंदर खवातीन की जो तादाद है उसमें भी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी ज्यादा है। और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का जो एज ग्रुप है वो 36 से लेकर 65 एज तक की खवातीन के अंदर भी बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, ये पुराने क्रश जो है ना जी, ये भी बहुत ज्यादा जाग के सामने आ रहे हैं। और इसी डेटा में इस बात का जिक्र भी किया गया है, यानी एज वाइज क्लासिफिकेशन भी दी गई है। और इस एज वाइज क्लासिफिकेशन में 18 से 35 साल तक के पंजाब में जो वोटर्स हैं उनकी तादाद है 5,70,00,000। अब आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि 2018 में पूरे पाकिस्तान में जो वोट कास्ट हुए थे वो तकरीबन 3.5-4 करोड़ के लगभग थे। इसका मतलब यह है कि इस मर्तबा सिर्फ पंजाब में 18 से 35 साल तक का जो एज ग्रुप है उसके रजिस्टर्ड वोटों की तादाद है 5,70,00,000, और इसमें से 5,70,00,000 में से सिर्फ 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी तादाद है 1,16,05,082। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो एज ग्रुप है 18 से 35 साल का, ये वो एज ग्रुप है जो इन इंतखाबात में फैसला कुन किरदार अदा करेगा। और खास तौर पर पंजाब में ये जो जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया था कि तरा निकालना ही काफी है खुफिया इदारे की रिपोर्ट, तो ये अदादो शुमार इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा कर रहे हैं कि इक्तदार के ईवानों में और खास तौर पर वो तमाम लोग जो फैसला साजी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके लिए इस डेटे को नजरअंदाज करना किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं। ये वो अदादो शुमार हैं जो सरकारी तौर पर जारी किए गए हैं, मैंने अपने तौर पर नहीं घड़े। अगर आप स्टैटिस्टिकल डिवीजन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएंगे आपको ये अदादो शुमार मिलेंगे। अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएंगे आपको ये अदादो शुमार मिलेंगे। ना सिर्फ ये दादो शुमार मिलेंगे बल्कि आपको इससे भी आगाही होगी कि ये जो डीलिमिटेशन हुई है, ये जो नई हल्का बंदियां हुई हैं, इसका सबसे ज्यादा नुकसान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है और सिंध में हुआ है, क्योंकि इंटीरियर सिंध से नेशनल असेंबली की 3 सीटों का घाटा पड़ेगा अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और जो है शहरी इलाकों में और खासतौर पर कराची में 1 नेशनल असेंबली की सीट का इजाफा होगा। इसका मतलब यह है जनाब कि ये सिचुएशन जो अगले इंतखाबात की है वो इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर ये एक बहुत ही ज्यादा लॉजिकल सवाल है कि अब क्या होगा, क्योंकि ये वाले जो वोटर है 18 से 35 साल का, जो इनके दिलों को जीतेगा वही जाकर पंजाब की मसनद पर भी हुक्मरान होगा और वही लोग जाके मरकज में हुक्मरान होंगे। इसका मतलब यह है कि ये जो वोटर हैं पंजाब के खास तौर पर 18 से 35 साल तक वाले 5,70,00,000, इनको या तो जो है वो वोट डालने के लिए कायल किया जाएगा कि जनाब आपने इमरान खान को छोड़कर हमें वोट डालना है, या इनको उस लेवल पर लेके जाया जाएगा, उस मायूसी में या उस माइंडसेट में लेके जाया जाएगा जहां पर जाकर ये इस बात का फैसला कर लें कि यार की फायदा वोट पाने दा, इमरान खान ने केड़ा जितना है। फॉलो कर रहे हैं ना नुकता आप? अगर वो इस माइंडसेट में आएंगे तब भी फायदा होगा,
فیصلہ سازوں کا، اور اگر وہ اس مائنڈ سیٹ میں نہیں آئیں گے اور وہ جہاں پر اسٹیبلشمنٹ جس کی ہوا بنانا چاہتی ہے اس کی طرف جائیں گے تب فائدہ ہوگا. کیونکہ اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا، اگر ان کو کنٹرول نہ کیا گیا، تو پھر انتخابی نتائج کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. اگر واقعتاً فری، فیئر اور امپارشل الیکشن ہوں گے تو پھر بہت سارے لوگوں کے خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو جائیں گے، بہت سارے الیکٹیبلز گھروں میں جا کر بیٹھ جائیں گے، اور بہت ہی زیادہ جو لمبا جو ہے نا دھاندلا وہ کرنا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو اس گیم سے باہر نکالنے کے لیے. اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.